नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह आपका विजन इंडिया क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है सीयूटी पीजी एमएससी स्टैटिक्स के बैच स्टार्ट है और इसमें मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रखा है। आज का जो अपना लेक्चर है वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और आज के लेक्चर में आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बहुत ही एकदम मजे वाला ट्रिक बताएंगे कि आप एकदम सेकेंडों में आप आंसर निकाल पाए, इनवर्स निकाल पाए। और आज हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 का देखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम जोरों शोरों से, क्योंकि अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने को लेना है एडमिशन और ये तभी हो सकता है जब हमें मन लगा करके हम पढ़ाई करके सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ विजन इंडिया का साथ हो तब ये बात और आसान हो जाती है। चलिए फिर तो इनवर्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं 3x3 और 2x2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स। एक एग्जांपल लेकर के आपको चीजों को समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को थ्योरी तो लिखना नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में, क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। लेट हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A = 2 3 5 6, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो सबसे पहले इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A अपान में क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स का फार्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A अपान में डिटरमिनेंट निकाल लो। अब भाई मेरे, अब जो इनको हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो डिटरमिनेंट निकालना तो आसान है सर। डिटरमिनेंट की अगर अपन बात करें तो डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा इसका 12 और माइनस का 15, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट। अब एडजॉइंट के लिए क्या करें, तो 2x2 का एडजॉइंट सिंपल है, ये वाली जो चीजें दिख रही है इसको इंटरचेंज कर दो और इस वाले पोजीशन में बस माइनस लगा दो। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ A निकालूं तो एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2 माइनस का 3 माइनस का 5, एकदम सिंपल बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सर इसको कैसे 2x2 वाले स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे मैं ट्रिक से सॉल्व करूं, तो सपोज कर लो कोई आपके पास 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, वो कितना दिया है A B C D। तो आपको क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना। क्या निकालना है, A इनवर्स, ठीक है। तो A इनवर्स के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ A अपान में डिटरमिनेंट ऑफ A। यहां पर देखिए इस एग्जांपल में मैंने ये डिटरमिनेंट निकाल दिया, ये चीज। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा A इनवर्स आएगा इस एग्जांपल का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 अपान में माइनस का 3 और इधर हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 5 2, ये चीज हो जाएगी। अब ट्रिक पे अगर हम आ जाए तो एडजॉइंट ऑफ A अपान में डिटरमिनेंट ऑफ A। अब हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एक बात ध्यान रखिए, जो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट तो एकदम आसान है, A D माइनस का B C, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट हो गया, ठीक। अगर मैं एडजॉइंट की बात करूं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, तो ये क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A अगर मैं बात करूं तो ये कुछ नहीं, बस इन वाले पोजीशन को, डायगोनल वाले प्लेस को इंटरचेंज कर देना है और नॉन डायगोनल वाले पोजीशन में क्या लगा देना है, नेगेटिव साइन कर देना है। तो ये हो जाएगा D A माइनस का B और माइनस का C, ये इसका निकल जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अगर अपने पास डायरेक्ट अगर इनवर्स का कोई फार्मूला ट्रिक के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो अपने पास ट्रिक क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ये है तो जो इसका A इनवर्स आएगा ये आएगा 1 अपान में AD माइनस BC और इधर हो जाएगा क्या D माइनस B माइनस C और A, ठीक। कोई दिक्कत, तो ये था अपना 2x2 का इनवर्स निकालने का फार्मूला और मेथड, जिससे बेहद आसान तरीके से हम इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम 3x3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो 3x3 का अब हम लोग देखते हैं 3x3। तो अब 3x3 का हम इनवर्स निकालते हैं। सपोज कर लो अपने पास एक एग्जांपल हो जाता है, मैट्रिक्स A है, वो क्या है 1 1 2 0 1 0 2 1 1, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास जो कि कितना का है, 3x3 का है। तो ये 3x3 का अपना
स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इसका हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स का फार्मूला तो सर अपने पास पता है, A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ A अपान में मॉड, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A, ये बात होती है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा। अब हमको 12th लेवल वाले एडजॉइंट निकालने का तरीका नहीं बताया, अपने को एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कुछ ना कुछ अपने पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए जो कि कम समय में आंसर ला दे, ठीक है। तो उसी ट्रिक की हम बात करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा अपने मैट्रिक्स के सेंटर को पकड़ लेंगे। ये रहा अपना सेंटर पोजीशन, ठीक है, ये क्या रहा अपना सेंटर पोजीशन। और इसको पकड़ने के बाद हम इसे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, सारा खेल यहीं से होगा, ठीक। सेंटर को पकड़ लिया मैंने, अब हम 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स इसी से लिखेंगे, और कैसे लिखना है इसी स्टेप को आपको सीखना है, ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये सेंटर पकड़िए, ये अब यहाँ 1 लिखिए, इसके नीचे आइए कितना है 1 लिखिए, अब इसके ऊपर जाइए कितना है 1 लिखिए, फिर सेंटर पर आइए कितना है 1, ये हो गया पहला लाइन। अब इसके बाद आप यहाँ पहुंचिए, ये कितना है 0, नीचे आइए 1, ऊपर जाइए 2, फिर यहीं आ जाइए 0, फिर उसके बाद आप यहाँ चलिए, ये कितना है 0, तो 0, नीचे आइए 2, ऊपर जाइए 1, फिर वहीं पर आ जाइए 0, ये चीज बन गया, ठीक है। अब फिर हम बैक टू बैक यहीं पर आ जाएंगे इसके पास। अब जहां इसके पास आए तो फिर ये 1 1 1 और 1, तो ये हमारा 4x4 का स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने इसको इसमें चेंज किया, ये ट्रिक है, ठीक है। अब हमें निकालना है A इनवर्स। अब ध्यान रखना, अब A इनवर्स कैसे निकलेगा, तरीका समझिए भाई। ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया, इसका अगर मैं एडजॉइंट निकाल लूं, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लूं, ध्यान देना, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लूं, अगर इसका डिटरमिनेंट निकाल लूं, तो ये एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा। ये मान लीजिए अपने पास कोई B बनकर आया, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल लूं, तो ये एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक। और इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा उसको मैं अभी बता रहा हूं, पहले हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, इस वाले का एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ जब A निकालेंगे तो ये क्या आने वाला है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक। तो ये आने वाला है अपने पास। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसका निकालना है डिटरमिनेंट, तो ये हो जाएगा 1, ठीक। फिर इधर इनका करेंगे तो 2, और 2 में से -1 जाएगा तो 1, फिर ये 0 और ये माइनस का 2, ठीक। सिमिलरली जब यहाँ पहुंचेंगे तो 0, ये भी 0, फिर यहाँ पहुंचेंगे तो 1 और माइनस का 4, तो 1 में से -4 गया, माइनस का 3, यहाँ पहुंचे तो ये 0, ये भी 0। अब यहाँ आए इसके पास तो ये 0 और ये माइनस का 2, और इनके पास जब गए ये देखें तो ये 2 और ये माइनस का 1, तो ये आ गया 1, फिर यहाँ गए तो 1 माइनस का 0, तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ A। क्या आ गया, ये एडजॉइंट ऑफ A। अब हमको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो एक और ट्रिक अपने पास है। अगर हमारे पास ये जो एडजॉइंट आया है A का, एडजॉइंट जो आया है A का, इसके पहले वाले फर्स्ट कॉलम को मैट्रिक्स के पहले रो से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो क्या बन जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ A बन जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ A बन जाता है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ A, तो ये हमारा रहा, ठीक। अब ये कॉलम एडजॉइंट, इसका कॉलम और इसका क्या ले लेना है, रो पहला, तो ये हो जाएगा 1 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 आया, फिर 1 और 0 मल्टीप्लाई हुए 0 आए, और 2 और माइनस का 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, और वो भी माइनस का 4, तो जो ये आया हमारा डिटरमिनेंट वो कितना आ गया, वो डिटरमिनेंट अपना आया माइनस का 3, डिटरमिनेंट कितना आया माइनस का 3। अब कुछ नहीं, अब A इनवर्स लिखने के लिए क्या करेंगे, अपने पास डिटरमिनेंट पता है माइनस का 3, और इधर एडजॉइंट कितना आया है, ये आया है 1 1 -2 0 -3 0 -2 1 1, ठीक है। ये आ गया अपना आंसर इनवर्स, ठीक है। एक 3x3 पर एक और एग्जांपल लेके हम बात कर लेते हैं, ठीक। एक 3x3 पे और एग्जांपल लेते हैं, इसी को थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2 को इधर ला देते हैं, इस वाले 2 को उधर ले जाते हैं, ठीक। तो देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अपने पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, ये है 2 1 1 0 1 0, ठीक, और ये है 1 1 2। अब
क्या करना है, कुछ नहीं, पहले हमको इस वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है सर, जो आपने ट्रिक वाला बता रखा है, ठीक है। जब चेंज करेंगे हमको क्या करेंगे, सेंटर वाला पकड़ लेंगे, सेंटर वाला पकड़ेंगे 1, नीचे आइए 1, ऊपर जाइए 1, फिर उसी सेंटर पर आ जाइए 1। अब इस वाले को पकड़ेंगे 0, नीचे आइए 2, ऊपर जाइए 1, फिर वहां आ जाइए 0, फिर इस वाले को पकड़ेंगे 0, नीचे आइए 1, ऊपर जाइए 2, फिर वहीं आ जाइए 0, ठीक है। फिर अब आ जाएंगे सेंटर वाले के पास 1 1 1 और 1। इतनी बात हो गई। अब इसका हम क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा, ठीक है। इसके एडजॉइंट के बराबर होगा इसका डिटरमिनेंट। तो हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट किस फॉर्म में, यहां से देखिए इन दोनों को, फिर ये ले लीजिए। तो जब इसको ले लेंगे तो 2 और 2 में से -0 तो आ गया 2, ठीक है। ये आया अपना 2 आया। फिर उसके बाद इनको सॉल्व करिए तो 1 1 में से -2 तो -1 आ गया। फिर ये 0 और 0 में से -0 में से क्या है, -1 है। तो जब 0 में से -1 है तो ये कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आइए, ये 0 और फिर ये 0, तो ये 0, ये 2 2 जा 4 -1, तो ये हो जाएगा कितना 3, ये हो जाएगा 0 और 0, ये हो जाएगा 0। फिर इधर आ जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा -1, तो यहाँ से ये दे देगा -1 दे देगा। फिर ये 1 और ये -2, तो -1 दे देगा। फिर ये 2 और तो ये 2 दे देगा, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा आ गया एडजॉइंट। अब जब एडजॉइंट आ गया तो हमने क्या बोला है, एडजॉइंट का पहला कॉलम, एडजॉइंट का पहला कॉलम और मैट्रिक्स का पहला रो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 और 1 से 0, ठीक, और -1 माइनस और ये 1 मिला करके कितना हो गया, -1। तो यहाँ से कितना आ गया, 3 आ गया। डिटरमिनेंट कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। डिटरमिनेंट 3 आ गया। जैसे डिटरमिनेंट 3 आया, अब हमको क्या लिखना है, इनवर्स लिखना है। तो जब अपने को इनवर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई। अब a इनवर्स लिखेंगे और ये हो जाएगा 1/3 और इधर हमारा एडजॉइंट कितना आया है, 2 -1 -1 0 3 0 -1 -1 2, ठीक है। ये इनवर्स हमें लिखने आ गया। तो आज हमने क्या देखा, 2 क्रॉस 2 के स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स लिखने और एडजॉइंट निकालने का सिंपल सा तरीका, और 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स का इनवर्स लिखने और उसका एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकालने का एक बहुत ही तगड़ा ट्रिक हम लोग देखे, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऐप में चले जाएंगे, आप वहां फाइल डाउनलोड करके न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, फिर हम उसके लिए फिर से लाइव क्लास रख लेंगे या फिर डाउट सेशन रख लिया जाएगा, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद।